नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ टू में। कभी सोचा है जब हम मरेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट का क्या होगा? वो पैसा जो हमने जिंदगी भर जोड़ कर रखा, क्या वो हमारे साथ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। वो यहीं रह जाएगा, उसी दुनिया में जिसके लिए हमने नींद, रिश्ते और शांति खो दी। आज के समय में इंसान भगवान से ज्यादा अगर किसी चीज पर भरोसा करता है तो वो है पैसा। हम मानो उसकी रोज पूजा करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बिना अपना अस्तित्व को अधूरा समझते हैं। पर सवाल ये है, क्या हमने सच में प्रगति की है या सिर्फ पैसे की पूजा में खुद को खो दिया है? आज का इंसान मंदिरों से ज्यादा बैंक में श्रद्धा रखता है। कभी गौर किया है, पहले लोग भगवान से शांति मांगते थे, अब सैलरी मांगते हैं। पहले प्रसाद मिलता था, अब पेचेक ही प्रसाद बन गया है। हर चीज की कीमत लग गई है, समय की, भावनाओं की, प्यार की, इंसानियत की। यहाँ तक कि रिश्ते भी अब इमोशन से नहीं, ट्रांजैक्शन से चलते हैं। हम भूल गए हैं कि पैसा साधन है, साध्य नहीं। हमने साधन को ही ईश्वर बना दिया है। एक बार किसी ने कहा था, Man has created money to make life easier, but now life itself revolves around money. सोचिए, कभी आपसे किसी ने पूछा है, क्या तुम जिंदगी से खुश हो? इसका जवाब है नहीं। लोग अक्सर यही सवाल करते हैं, कितना कमाते हो? सफलता का मापदंड बदल चुका है। अब आत्मसंतोष नहीं, बैंक बैलेंस सफलता की परिभाषा है। लोग अब खुद को नहीं, अपने अकाउंट के नंबरों को बड़ा करने में लगे हैं, क्योंकि हमें शुरू से यही सिखाया गया, पैसा ही ताकत है। लेकिन असली ताकत वो नहीं जो चीजें खरीद सके, बल्कि वो है जो मन को शांति दे सके। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा पैसा है, लेकिन खुशियां कम है। हमारे पास पहले से ज्यादा कनेक्शन है, लेकिन कम रिश्ते हैं। हमारे पास हर सुख सुविधा है, लेकिन मन की शांति गायब है। हमने मकान तो बना लिया, लेकिन घर खो दिया। हमने लाइफस्टाइल पाई, लेकिन लाइफ खो दी। आज हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, पर कोई नहीं जानता कितना अमीर होना काफी है। हम एक अनंत दौड़ में हैं, जहां फिनिश लाइन हर कदम पर और दूर होती चली जा रही है। कई अरबपति लोग मरते वक्त कहते हैं, आई विश आई हैड स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली, क्योंकि अंत में ऐसा जरूर होता है कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर वक्त, प्यार और शांति नहीं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, एट द एंड ऑफ द डे वेल्थ इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ आई एम अकस्टम्ड टू, बट व्हेन यू गो क्लोजर टू दैट यू विल रियलाइज दैट द ट्रू हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम मनी। हम सब सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तो सब बदल जाएगा, पर क्या ये सच है? पैसा परिस्थितियां बदल सकता है, लेकिन संतोष नहीं लाता। भारत की प्राचीन संस्कृति में लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं था, बल्कि संपन्नता था, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। आज हमने लक्ष्मी को नोट में बदल दिया है। पुराने ऋषि कहते थे, पैसा अगर साधन है तो वह वरदान है, पर अगर वह उद्देश्य बन जाए तो वह अभिशाप है। हम भूल गए हैं कि पैसा आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता। हम करोड़ों कमाकर भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि शांति का स्रोत भीतर है, बैंक अकाउंट में नहीं। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, मैं पैसा क्यों चाहता हूँ? सुरक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, या इसलिए कि सब उसे चाहते हैं? क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो मुझे पसंद है, या वो जीवन जो पैसे को पसंद है? जब हम मरेंगे, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी गाड़ी, हमारी प्रॉपर्टी, ये सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ एक चीज जाएगी, और वो है हमारे कर्म और हमारी यादें। फिर भी हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे जाने के बाद हमारे नाम से किसी और के पास चली जाएगी। तो अगली बार जब आप पैसे के लिए तनाव लें, तो याद रखिए, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। वो हमारी ज़रूरत है, पर जिंदगी का अर्थ नहीं। हम भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन अगर हमने मानवता को और आत्मा को भुला दिया
तो शायद ये सबसे बड़ी गरीबी होगी। पैसे को अपने जीवन का उद्देश्य मत बनाइए, बल्कि उसे एक उपकरण बनाइए जिससे आप अपने जीवन, अपने परिवार और अपने समाज में प्रकाश ला सकें। क्योंकि अंत में नोट नहीं, नेकी साथ जाएगी, धन नहीं, धर्म साथ जाएगा, और जो हमने कमाया नहीं बल्कि बांटा वही अमर रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार बताइए। हमारे चैनल हाउ टू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मिलेंगे एक और नई रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।